नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक सेठ हीरालाल रहता था। उस सेठ के पास दौलत की कोई भी कमी नहीं थी और दूर दूर तक उस सेठ का व्यापार फैला हुआ था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में सेठ हीरालाल परदेश जा रहे थे, तो रास्ते में सेठ हीरालाल को एक नदी पार करनी पड़ती थी। सेठ जी के पास सोने की असरफियों से भरी एक छोटी सी एक पेटी भी थी। फिर सेठ जी कुछ सवारियों से भरी नाव में बैठकर नदी पार कर ही रहे थे कि नाव डगमगाने लगी और सेठ हीरालाल के हाथ से असरफियों से भरी वह पेटी छूटकर नदी में गिर गई। तब सेठ हीरालाल यह देखकर घबरा गए और सेठ जी सवारियों से कहने लगे कि कोई मेरी वह पेटी नदी में से निकाल दो, कोई वह मेरी पेटी नदी में से निकाल दो। लेकिन उस बहती नदी में कूदने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। फिर सेठ हीरालाल ने मन में सोचा कि अगर वह पेटी मेरी नदी में से नहीं निकली तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर सेठ ने कुछ सोचकर सवारियों से कहा कि जो भी वह मेरी पेटी सबसे पहले मुझे लाकर देगा उसे मैं 101 रुपये का पुरस्कार दूंगा। लेकिन इसके लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे इनाम की राशि 1000 तक पहुंच गई। फिर एक व्यक्ति तैयार हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने एक शर्त रख दी कि पेटी निकाल लाने के बाद मैं उस पेटी को खोल कर देखूंगा कि उस पेटी में क्या है। फिर जो मुझे अच्छा लगेगा वह मैं आपको वापस लौटा दूंगा। बोलो मेरी शर्त मंजूर है? सेठ ने सोचा कि थोड़ी देर और कर दूंगा तो वह पेटी पानी के बेग से बह जाएगी और यदि उसमें से कुछ भी बचता है तो वही सही। फिर सेठ जी ने उस व्यक्ति की शर्त मान ली। वह व्यक्ति सचमुच ही बहुत साहसी था। वह तुरंत नदी में गोता लगा गया और नदी के तल में से बैठी पेटी को उठा लाया। सेठ हीरालाल ने अपनी पेटी को देखकर राहत की सांस ली। फिर उस पेटी में क्या है ये देखने के लिए नाव की सभी सवारियां उत्सुकता से उसे देखने लगीं। शर्त के मुताबिक जब उस व्यक्ति ने पेटी खोली तो उसमें सोने की असरफियां भरी थीं। शुरू में तो उस व्यक्ति ने सोचा 5-7 असरफियां अपने पास रखकर शेष असरफियां सेठ जी को लौटा दूंगा। लेकिन तभी उस व्यक्ति को अपनी शर्त याद आ गई कि जो मुझे अच्छा लगेगा वह मैं सेठ को दे दूंगा। फिर उस व्यक्ति को लगा कि क्यों ना मैं सारी असरफियां रख लूं और सिर्फ खाली पेटी ही सेठ को लौटा दूं। और फिर सचमुच ही उस व्यक्ति ने खाली पेटी ही सेठ को लौटा दी। खाली पेटी देखकर सेठ जी दंग रह गए। फिर सेठ हीरालाल ने कहा, भाई खाली पेटी रख कर मैं क्या करूँगा? फिर सेठ हीरालाल ने उस व्यक्ति को कहा कि भाई तुम ऐसा करो, कुछ असरफियाँ रख लो, बाकी की असरफियाँ मुझे लौटा दो। फिर उस व्यक्ति ने सेठ को अपनी शर्त याद दिलाई कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही आपको दूंगा और अब यह खाली पेटी मैं आपको दे रहा हूँ। फिर सेठ ने अंत में उस व्यक्ति से यह कहा कि चलो ऐसा करो कि आधी असरफियाँ तुम रख लो और आधी मुझे दे दो। लेकिन लोगों के समझाने पर भी वह व्यक्ति नहीं माना। उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला, सेठ जी आपको न्याय के लिए राजा के पास जाना चाहिए। फिर वह व्यक्ति और सेठ हीरालाल राजा के दरबार में पहुंच गए। फिर राजा ने उन लोगों से पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? फिर राजा ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और उनके बीच हुई शर्त भी सुनी। फिर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुमने वह पेटी खोली तो उसमें क्या था? फिर वह व्यक्ति बोला, महाराज उस पेटी में सोने की असरफियाँ थीं। फिर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें भी असरफियाँ अच्छी लगती हैं? फिर वह व्यक्ति बोला, जी महाराज, वह असरफियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और यही कारण है कि मैं इन असरफियों को अपने पास रखना चाहता हूँ। फिर राजा ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अपनी शर्त एक बार फिर से मुझे सुनाओ। फिर वह व्यक्ति बोला, महाराज मेरी यह शर्त थी कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं सेठ हीरालाल को दूंगा। फिर राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि यह असरफियाँ तुम्हें अच्छी लगी है ना, तो यह सारी असरफियाँ तुम सेठ हीरालाल को दे दो। राजा की यह बात सुनकर व्यक्ति सोचने लगा कि मैं तो अपने ही जाल में फंस गया। फिर वह व्यक्ति मन में कुछ सोचकर आधी असरफियाँ लेने के लिए तैयार हो गया। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा, यह नहीं होगा, तुम्हें अपनी शर्त का पालन करना ही होगा। खाली पेटी अब तुम्हें ही मिलेगी, चाहो तो रख लो या फेंक दो। आखिरकार राजा के न्याय के मुताबिक असरफियाँ सेठ हीरालाल को मिल गई और उस व्यक्ति को खाली पेटी रखनी ही पड़ी, क्योंकि वह व्यक्ति शर्त खुद ही हार चुका था। यदि वह व्यक्ति लालच न करता तो आधी असरफियों का मालिक बन जाता। फिर सेठ हीरालाल राजा को धन्यवाद करते हुए अपने घर की तरफ चले गए और वह व्यक्ति बहुत दुखी मन से अपने घर की तरफ चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।